हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। बोर्ड्स के बाद क्या करें, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू. And in this video, I will show you a complete roadmap from zero to a high score in next 40 to 45 days. So let's start with the preparation strategy. If you are starting your preparation after board exams, then don't worry. English is one of the most scoring sections in CUT because it is skill based, not memory based. Easiest section होता है जहाँ पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जस्ट आपको मेमोरी पर फोकस नहीं कर स्किल्स पर फोकस करना होता है और राइट स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको. और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और प्रैक्टिस करते हो और अपना एक टाइम मैनेजमेंट कर चलते हो तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. और इस सेशन में we will be covering the complete syllabus, preparation roadmap and daily strategies to crack the CUT English effectively. So let's see the exam pattern, which is very important. Exam pattern को समझ लेते हैं कैसा है. टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 50 MCQs क्वेश्चंस होंगे. आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, विच इज कंपल्सरी. नो ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी देयर. ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा. ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स रहेगी एग्जाम की. मार्किंग स्कीम देखते हैं क्या रहेगा. अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा तो 1 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है कि आपने अगर सही क्वेश्चन किया है एक, उसमें आपको 5 मार्क्स मिले हैं तो उसमें से भी आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड टोटल जो आपके मार्क्स रहने वाले एग्जाम के, दैट विल बी 250 मार्क्स. तो ये था एग्जाम पैटर्न. अब देखते हैं सिलेबस क्या है. देखो, ऑफिशियल सिलेबस में बहुत ही कम चीजें मेंशन्ड है और जिसमें ये भी मेंशन है कि एग्जैक्टली हमें इसी सिलेबस से नहीं आएगा, बाहर से भी आ सकता है. सो मैंने आपको एक प्रॉपर सिलेबस बताया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, जो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. इसमें जो आपका पैसेज होगा दैट विल बी अ फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी टेक्स्ट. फैक्चुअल मीन्स इंफॉर्मेशन बेस्ड, नरेटिव मीन्स अ स्टोरी बेस्ड एंड लिटरेरी मीन्स क्रिएटिव राइटिंग टाइप ऑफ अ थिंग. ठीक है. और क्वेश्चंस आपके टोन पर, इन्फेरेंस पर और वोकैबुलरी पर बेस्ड रहेंगे. टोन का मतलब एटीट्यूड. ठीक है. इन्फेरेंस का मतलब होता है हिडन मीनिंग. और वोकैबुलरी जैसे कुछ सिनोनिम्स, और वोकैबुलरी मतलब जैसे आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताने होंगे. ऐसे टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. सेकेंडली हमारे पास आता है वोकैबुलरी, जिसमें हमें कवर अप करना है एटलीस्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देन वी हैव ग्रामर. ग्रामर में हमें कंप्लीट करना है एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस. देन एट लास्ट वी हैव वर्बल एबिलिटी, जिसमें हम कवर कर रहे होंगे पैरा जम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स एंड फिलअप्स. एंड इन सारे सिलेबस का मैं डेली आपको अपडेट देती रहूंगी. एक वीडियो में हम वो कैप कवर कर रहे होंगे, देन सेकंड में हम ग्रामर, देन विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन वी विल बी कवरिंग अप द वर्बल एबिलिटी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेज 1 स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे 1 to 15. हम एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं पूरी कि हम कैसे डे 1 से 15 तक पढ़ रहे होंगे. एटलीस्ट ये मान के चलो कि अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 40 to 45 डेज हैं, क्योंकि एग्जाम शुरू होंगे 11th May तक. तो आपके पास आराम से मोटा मोटा 40 डेज हैं. बट एग्जैक्टली ऐसा होता है कि पहला एग्जाम ही नहीं होता इंग्लिश का. सो इसलिए आपके पास अभी हम थोड़ा सा ऐसे मान के चलते हैं कि 40 to 45 डेज हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए. सो लेट्स सी कैसे स्ट्रैटेजी होगी हमारी. इन द इनिशियल डेज फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग बेसिक्स. आपको अपने बेसिक्स पर फोकस करना है. स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी डेली. एटलीस्ट 15 to 20 वर्ड्स डेली पढ़ो नहीं, उसे याद करो. एंड आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. आपको डेली आपने वर्ड पढ़ा उसको रिपीट करना है. लेट सपोज आपने 15 वर्ड्स याद करे, देन आपको रात को उसको रिविजन कर सुना है कि आज ये 15 to 20 वर्ड्स पढ़े थे, इनको रिवाइज करना है. एंड देन यू हैव टू गो टू द बेड. Okay. Along with that, revise basic grammar rules such as tenses, articles and sentence structure. सबसे पहले ग्रामर्स के कुछ बेसिक रूल समझने होंगे. टेंसेस जो मोस्टली पता होते हैं, आर्टिकल्स भी अब आप लोगों को पता ही होगा, और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. बट मैं ये सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में. प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज
डेली टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड। रोज एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को प्रैक्टिस करना है और इम्प्रूव करनी है अपनी स्पीड। सो दिस फ्रेज वॉज अबाउट योर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी इन concepts. Let's see the phase 2 strategy that will be from 16 to 30 days. पहले 15 दिन में हमने देख लिया कि हमें क्या करना है। हमें हमारी वोकैबुलरी याद करनी है, ग्रामर पर फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, जिसमें हम वर्बल एबिलिटी भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये हमें बेसिक चीज़ 15 दिन में कंप्लीट करनी ही करनी है। अब नेक्स्ट 16 to 30 डेज में आपको क्या करना है? आफ्टर बिल्डिंग द बेसिक्स, शिफ्ट योर फोकस टू प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। आपको PYQs को सॉल्व करना है। आपने वोकैबुलरी कर ली, ग्रामर कर ली, ठीक है? अब वोकैब के ऐसे क्वेश्चंस देखो जो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं पीछे। ग्रामर के कौन से क्वेश्चंस हैं जैसे मोस्टली क्वेश्चन आ ही रहा है, हमें वो भी नोटिस करना है। वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस इन अ टाइम्ड मैनर। अब आपने सब कुछ कर लिया है, अब आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। ये आप कैसे करोगे? जब आप अपने PYQs को सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर लोगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको बैठकर टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। इन द मीन टाइम आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? योर वीकर एरियाज, कहाँ पर आप वीक हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो ये अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव करेगा आपकी परफॉर्मेंस को ये फेज। देन वी हैव the phase 3 strategy that will be 31st to 45 days. मैंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको 16 to 30 days में पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करनी है, सिर्फ PYQs और उन पर फोकस नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है आपको अपनी वोकैबुलरी को, ग्रामर पार्ट को भी। फेज 3 स्ट्रैटेजी में देख लेते हैं। द लास्ट फेज, फोकस कंप्लीटली ऑन मॉक टेस्ट एंड रिविजन्स। अब आपको क्या करना है? अब आपके 30 डेज कंप्लीट हो गए हैं जहाँ पर आपने पढ़ाई कर ली है और PYQs को पढ़ लिया है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट फेज आता है जहां पर आपको मॉक टेस्ट करने हैं और रिवीजन करनी है। अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड एनालाइज करनी है अपनी गलतियां। फुल अगर आप लेंथ मॉक टेस्ट देते हो रेगुलरली तो उससे क्या होता है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिलता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस कर सकते हो। ये आपको मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा रेगुलर। रिवाइज वोकैबुलरी एंड ग्रामर रूल्स डेली, आपको डेली रिवाइज करते रहना है। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज। देन अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। देखो ये वो वाला फेज है जहाँ पर आपको न्यू टॉपिक्स को नहीं याद करना है, अवॉइड करना है, फोकस करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उन सब चीज़ों पर। सो लेट्स सी द की स्ट्रैटेजी। हमारी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखो सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंट रहना। आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करनी है वोकैबुलरी की डेली और कुछ भी स्किप नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है और वो इम्प्रूव करेगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि आपको वहाँ से एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। टाइम को मैनेज करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड करो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये हमारी की स्ट्रैटेजी रहेगी। और अब हम डेली स्टडी प्लान देखते हैं अपना, जिसमें हम 1.5 to 2 आवर्स डेली कम से कम दे रहे होंगे। ये मैंने कम से कम बताया है। इतना टाइम तो डेली देना ही देना है आपको एनी हाउ, जिसमें 30 मिनट्स आपकी वोकैब रहेगी, जिसमें आप न्यू वर्ड्स भी पढ़ रहे होगे और रिविजन भी कर रहे होगे। देन 30 मिनट्स आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप दोगे। देन नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स आपको अपनी ग्रामर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर फोकस करना है। इवन आपको अगर कम टाइम मिलता है और आप कंसिस्टेंट रहते हो डेली, तो आपके रिजल्ट पर बहुत ही अच्छा वाला इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा वाला इफेक्ट। सो आपके रिजल्ट पर आप भी अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको भी फील होगा या हमने कुछ किया है एटलीस्ट। अब देखो आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे एंड मैं आपको एक शॉर्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो स्टूडेंट मोस्टली करते हैं CUT प्रिपरेशन के टाइम पर। सो स्टे कनेक्टेड and subscribe my channel for more such content. Till then, bye bye and all the best.